जय हिंद। आज हम बात करेंगे स्थगन प्रस्ताव क्या होता है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, स्थगन प्रस्ताव को काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। इसको काम रोको मतलब कोई काम चल रहा है, मान लीजिए कोई दूसरा काम चल रहा है सदन में, ऑटोमेटिक इसको क्या कर दिया गया, ला दिया गया इस प्रस्ताव को। तो अब काम को रोक करके इसको स्पेशली देखा जाता है। ठीक है ना। देखिए, यह अविलंबीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। मान लीजिए अविलंबीय लोक महत्व, ऐसा पब्लिक का ऐसा कोई काम जिसमें विलंब नहीं किया जा सकता, जिसको तत्कालीन देखना है। मान लीजिए कोई बांध टूट रहा है, टूटने वाला है और तुरंत लाया गया कि ऐसा है मंत्री जी, और बांध टूट रहा है, उसके लिए क्या किया जाए। तो मान लीजिए बांध टूट रहा है तो उसके लिए तुरंत लाया जाता है। ये मतलब अविलंबीय, ऐसा काम जिसमें थोड़ा सा भी देरी नहीं किया जा सकता। तो मान लीजिए संसद में कोई और काम चल रहा हो तो उसको क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है और इस पे तुरंत केयर किया, ध्यान दिया जाता है। ठीक है ना। देखिए, केवल लोकसभा में लाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्थगन प्रस्ताव होता है ये ओनली वन लोकसभा में लाया जा सकता है, ये राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। देखिए, जो स्थगन प्रस्ताव है अगर इसको लाना है तो मिनिमम आपको कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद ये विपक्षी दलों के द्वारा लाया जाता है सरकार के विरुद्ध। ये जो होता है, जो स्थगन प्रस्ताव है, किसी भी सदस्यों के द्वारा नहीं लाया जा सकता, ओनली विपक्षी दलों के द्वारा लाया जाता है। किसके विरुद्ध लाया जाता है, सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। देखिए, पारित होने पर सरकार की निंदा के रूप में देखा जाता है। जैसे देखिए, जब ये स्थगन प्रस्ताव, वैसे पारित तो नहीं होता है, पारित तभी होगा जब सरकार बहुमत में नहीं होगी। अगर पारित हो जाता है तो सरकार की निंदा के रूप में देखा जाता है, यह सरकार की निंदा के रूप में देखा जाता है। लेकिन इसके लिए, इसको लाने के लिए शर्त होते हैं। जैसे लोक महत्व का कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो, मतलब लोक महत्व का, जैसे मान लीजिए कोई बांध टूटने वाला हो, मणिपुर हिंसा है, अब उसको तुरंत ध्यान आकर्षित करना है। ठीक है, तुरंत लोगों को, मतलब कोई भी काम चल रहा है सदन में, उसको रोक के तुरंत मणिपुर हिंसा वाले मैटर को देखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। ठीक है। दूसरा प्रस्ताव पढ़ते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है। अविलंबीय, यह भी अविलंबीय लोक महत्व के मुद्दे पर मंत्रियों का ध्यान, मतलब ऐसे मुद्दे जिसमें विलंब नहीं किया जा सकता, पब्लिक के ऐसे मुद्दे जिनको विलंब नहीं किया। मान लीजिए सेम वही कंडीशन, बांध टूट रहा है या कोई मणिपुर में हिंसा है, कहीं दंगा हो गया, कहीं फसाद हो गया, कहीं और कोई प्रॉब्लम्स हो गया, कहीं कोई भूकंप वगैरह और कोई दिक्कत वगैरह आ गई, या कहीं बाढ़ है, सूखा है, कोई स्पेशली कोई घटना घटित हुई हो, तो उसमें मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको लाया जाता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ठीक है ना। किसका ध्यान, मंत्रियों का ध्यान। ठीक है। संसदीय व्यवस्था का नवाचार है। पहली बात तो ये समझिए, ये संविधान में नहीं है ये चीज। दूसरा, बस अपने संसदीय व्यवस्था जो है इसका नया नवाचार अभी नया जुड़ा है। ठीक है, दोनों सदनों में लाया जाता है। देखिए, यहाँ पे केवल ये स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है, लेकिन ये जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में लाया जा सकता है। ठीक है। इसको जो है अगर ये पास हो जाता है तो इसको सरकार की निंदा के रूप में नहीं देखा जाता। अगर ये मान लीजिए पास हो गया तो इसको सरकार की निंदा के रूप में नहीं दिया जाता। पहली बात तो ये समझ लीजिए, इस पे मतदान नहीं होता है। इस पे क्या होता है, मतदान नहीं होता है। दूसरी बात, केवल मंत्रियों के विरुद्ध लाया जाता है। किसके विरुद्ध, केवल मंत्रियों के विरुद्ध लाया जाता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में आपने अंतर समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में अगला प्रस्ताव देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।